ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का ध्यान करना और ध्यान करके जीवन को समझना हमारे ध्यान का ध्यान की बैठक का विषय है। सो आइए, कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत आप बैठ सकें। वो कोई भी अनुकूल आलथी पालथी सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन लगा लें। आसन पर बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। सीधा रखते हुए सहज रखें। रीढ़ में, मेरुदंड में अकड़न न हो, जकड़न न हो, कड़ापन न हो। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। बाईं के ऊपर दाईं हथेली को। नेत्रों को बंद रखें। पलकों को सहज रखें। कंधों से दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। अपने हाल पे छोड़ दें। पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर में जहां पर जो भी अंग भारी प्रतीत होता हो, उसे ढीला छोड़ें। मस्तिष्क को ढीला छोड़ दें। दोनों भौरों को, दोनों आंखों की पलकों को
दोनों गालों को, दोनों होठों को, दोनों दंत पंक्तियों को और जिह्वा को तलवे पर छोड़ दे। सिर से गर्दन तक पूरे मुखमंडल को सहज कर दे, शिथिल कर दे, सब अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ दे। गर्दन से दोनों कंधों को, भुजाओं को, कलाइयों को, कोहनियों को, हथेलियों को, उंगलियों को, सबको ढीला सहज कर दे। छाती को, पीठ को, पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगुष्ठों को, पूरी देह को ढीला छोड़ दे। देह को सहज करें और स्वयं इसका अनुभव करें कि मेरी देह को मैंने अपने मानसिक प्रयास से शिथिल कर दिया। अब स्वयं को शांत करें। यदि मन में कहीं से कोई विचार आ रहा है, बन रहा है, तो मन को शांत करें। मन को बिल्कुल शांत करें। उसके लिए श्वास को, बाहर से भीतर जाने वाले प्राण को लंबा गहरा करें, पतला मध्यम करें, धीरे धीरे बाहर से भीतर अनुभव करते हुए ले। मन को दोनों नथुनों में बैठा दे। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए मस्तिष्क को सिर से लेकर पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास बाहर से भीतर जा रही है और उसे आप अनुभव कर रहे हो। उसके साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें। जब श्वास भर जाए तो थोड़ा सा श्वास को भीतर ही रोकें। फिर उसके बाद भीतर से प्रश्वास को बाहर निकालते हुए भी अनुभव करें। सिर से पांव तक, त्वचा से अस्थि तक पूरी देह को अनुभव करें। जब श्वास ले रहे होंगे तब लगेगा वायु से शरीर भर रहा है, फूल रहा है जैसे गुब्बारा फूलता है। जब श्वास प्रश्वास भीतर से बाहर निकाल रहे हो तब लगेगा कि श्वास के निकलने से शरीर पिचक रहा है, जैसे गुब्बारे से श्वास निकलने पर, हवा निकलने पर पिचकता है। शरीर के प्रसारण को, फैलने को, फूलने को और शरीर के संकुचन को, पिचकने को, सिकुड़ने को महसूस करें और धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें और थोड़ा श्वास को बीच में रोकें। इसे अनुभव करें शांति के साथ। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बिना विचारे
केवल श्वास के आवागमन को अनुभव करें। और ये करने से जो भीतर शांति मिल रही है, ये करने से जो एक सुखात्मक अनुभूति हो रही है, इस सुख को, इस शांति को अनुभव करें। इससे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा, इससे अंतःकरण सात्विक होगा, इससे मन पवित्र होगा, इससे भावनाएं शुद्ध होंगी, इससे पूरा शरीर आगे के प्रयोग के अनुरूप तैयार होगा। कीजिए 2 मिनट, मैं मौन होता हूँ। इसी प्रयोग को कीजिए। ओ कीजिए। ओ, अब आगे 3 मिनट पहले जैसे श्वास को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर ले रहे थे और उसकी अनुभूति से पूरी देह को प्रभावित अनुभव कर रहे थे। अब बाहर से भीतर श्वास प्राण लेते हुए उसके साथ साथ नाभि से ओमकार का मानसिक जप करना है। अब श्वास को तो अनुभव करना ही है, पर श्वास को गौण और ओमकार को, उसके जप को प्रधान रूप से अनुभव करना है, मुख्य रूप से अनुभव करना है। और नाभि से उठते हुए ओमकार को मस्तिष्क तक अनुभव करना है।
फिर जब श्वास को भीतर रोकें, तब भी ओमकार को मानसिक रूप में अनुभव करें। श्वास को बाहर से भीतर लेते हुए एक जप होगा, श्वास को भीतर रोकते हुए दूसरा जप होगा और श्वास को भीतर से बाहर निकालते समय एक जप होगा। इस प्रकार से भगवान सब संसार के रचने वाले हैं, भगवान सबका पालन करने वाले हैं, भगवान ही मनुष्य को, संसार की हर वस्तु को उसका समय पूरा होने पर उसको नई आकृति में बदल देने वाले हैं। आत्माओं को एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में ले जाने वाले हैं। उनके शरीर को बदलकर फिर से नए शरीरों, नई वस्तुओं के कारण परमाणु बना देने वाले हैं, उनमें परिणत कर देने वाले हैं। तो भाव रहे, जब पहली बार आप भगवान का मानस जप करेंगे, वह प्रभु सब संसार और जीवन जगत का रचने वाला है, ये भाव मन में। जब भीतर आप मानसिक रूप से ओमकार का श्वास को रोक कर जप करेंगे, वह प्रभु सबका पालन करने वाला है जिसका नाम ओम है, ये भाव। जब भीतर से प्रश्वास को बाहर निकाल रहे होंगे, तब जब ओमकार का मानस जप करेंगे, उस समय भाव रखेंगे, वह प्रभु अंत में सबका, जब वस्तु सुख देने में असमर्थ हो जाती है तो उसका संहार करने वाले। ये तीन भाव 3 मिनट तक इन तीनों भावों से युक्त होकर प्राणायाम करते हुए मानस जप में परमात्मा के नाम का जप करते हुए इन भावों के अनुसार ध्यान करेंगे। प्रारंभ करें। ओ अगले 3 मिनट।
ओम। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को, देह को और मन को सुखात्मक, एकाग्रचित्त और भगवान की भावना से भरते हुए अब श्वास प्रश्वास को सहज कर दे, उसे अपने हाल पर छोड़ दे, उसे अपने आप आने दें और जाने दें। और आगे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की इस द्वितीय कड़ी में, जैसा कि कल हम प्रथम भाग में पूर्व कड़ी में जगत को ध्यान में बैठकर समझने का प्रयास कर रहे थे, उस पूर्व मनोस्थिति में स्वयं को ले आए, आसन में बैठे रहें और जैसे कोई दिव्य दृष्टि से आप जगत को देख रहे हो, दिमाग में इस भावना के अनुरूप मानसिक वातावरण बनाए। जगत में, दुनिया में, संसार में, जागृत अवस्था में सुबह से शाम तक हम क्या देखते हैं कि दो चीजें हमें दिखाई देती हैं, एक जड़, दूसरा चेतन। एक मशीन है, उस मशीन में क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक उस मशीन के अंदर जो उस मशीन के सारे पुर्जों को चला रहा है, जिसकी शक्ति से मशीन का हर पुर्जा काम कर रहा है, उसके भीतर की हजारों गरारियां काम कर रही है, घूम रही, उनके पीछे विद्युत काम कर रही, घड़ी के पीछे घड़ी का सेल काम कर रहा है, वो जो सेल है वही पूरी घड़ी को चला रहा है, गरारियों को घुमा रहा है, सुइयों को घुमा रहा है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी एक सेल है, लेकिन ये सेल घड़ी जैसा नहीं, घड़ी जैसा सेल नहीं, घड़ी का सेल तो खत्म हो जाता, रिमोट कंट्रोल का सेल तो खत्म हो जाता है, बैटरी की, विद्युत बैटरी की, इलेक्ट्रिक ब्लैक बैटरी की बिजली तो खत्म हो जाती, आत्मा की चेतना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मा आविष्कारित वस्तु नहीं है, निर्मित वस्तु, बनाई हुई वस्तु नहीं है, वो शाश्वत है, सदा से है, एक जैसा है। तो जैसे उस यंत्र में, घड़ी में, घड़ी के सेल से घड़ी के सारे पुर्जे काम कर रहे थे, वैसे शरीर में आत्मा के होने से सारे शरीर के पुर्जे काम करते, आत्मा के निकलने पर सारे पुर्जे निष्क्रिय हो जाते। वैसे सारे जगत में परमात्मा के होने पर सारे जगत में जितने जगत के पार्ट, घटक जो इस दुनिया को संभाल रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सारे सौर परिवार के सदस्य, ये सब काम कर रहे हैं सूर्य के
गति सूर्य की परिधि के सब चक्कर काट रहे हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, अपनी अपनी परिधियों में। सब इस जगत को एक वातावरण दे रहे हैं। भूमि के अंदर भी भ्रमण हो रहा है, भूमि के बाहर भी भ्रमण हो रहा है। सूर्य की भूमि भी परिक्रमा कर रही है और सूर्य अपनी ही धुरी पर खुद भी घूम रहा है। सूर्य के अंदर भी, उस आग के गोले में भी कुछ हो रहा है और पृथ्वी के भीतर भी बहुत कुछ हो रहा है। सब पृथ्वी के चिपके हुए हैं और पृथ्वी अनंत आकाश के भीतर गोल गोल घूम रही है और हम सब पृथ्वी के पैरों से चिपके हुए हैं, सबको अपनी ओर खींचे हुए हैं। कमाल की बात है, एक पर्वत से पत्थर भी गिरता है तो वो पृथ्वी की ओर दौड़ता है, न कि वो आकाश की ओर भागता है। जबकि भागना आकाश की ओर चाहिए, लेकिन नहीं भागता। किसी ने इस पृथ्वी के अंदर ऐसी चुंबकीय शक्ति बना रखी कि आदमी भी पांव से चिपका हुआ है, कण कण पृथ्वी की ओर खींचता है, जबकि भागना चाहिए पृथ्वी से दूर। पृथ्वी को बनाने वाले की यही तो महानता है, उस प्रभु की यही तो लीला, उसकी महिमा, उसका चमत्कार, कि पृथ्वी पर पानी भी है, पृथ्वी पर पर्वत सागर नदियां हैं, पृथ्वी पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, वनस्पतियां औषधियां हैं, पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े महल महड़ियां हैं, नगर हैं, शहर हैं, पुल हैं, मीनारे हैं, क्या नहीं है। लेकिन कुछ भी पृथ्वी से दूर नहीं भाग रहा। और पृथ्वी के अंदर ये रत्न गर्भा, रत्नों को अपने गर्भ में बनाने वाली ये माँ, हम सबके भोजन का, हम सबके खाद्य पेय पदार्थों का, उनको जन्म देने वाले वृक्षों का निर्माण करती है, बीजों को अपने गर्भ में धारण करती हैं और उन्हें जीवन देती हैं, उनको पौधे बना देती हैं, उनको वृक्ष बना देती हैं, उनको दरख्त बना देती हैं। और उनकी ऑक्सीजन से हम सब बच्चों को, हम सब पुत्र पुत्रियों को पालती है, अपनी गोद में, अपने आंचल में हम सबको स्थान देती है। यही माँ अपने आंचल में गायों को जीवन देती है और उनके दूध से हमें पालती। यही माँ सारे सुखों का सागर है, सारे सुखों की सागर है ये पृथ्वी। इसलिए इसको वसुंधरा कहा है। ये सबको वसाने वाली है, सबको अपने में धारण करने वाली, सबको बसाकर, सबको धारण करके, सबको जीवन देने वाली। तो देखो, इस पृथ्वी पर हम कल विचार कर रहे थे, आंख खोलते हैं हम तो हम क्या देखते हैं? सुबह से शाम तक संसार में क्या देखते हैं? एक तो जड़ तत्व है जो पांच भौतिक है, जिसमें पांचों भूत है। धरती में से संसार में हम क्या देखते हैं? पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी पर जल को देखते हैं, हम अग्नि तत्व को देखते हैं, वायु और आकाश को देखते हैं। और इन्हीं पांचों के जो धर्म है, इनके जो गुण, इनके जो लक्षण हैं, इनके जो चिन्ह हैं, इनकी जो पहचान के लिंग हैं, वो हमें संसार की हर वस्तु में दिखाई देते हैं। तो हम उन्हीं लिंगों से, उन्हीं ज्ञापक चिन्हों से पहचानते हैं कि अरे, इसमें पृथ्वी की गंध है, माना कि इसमें इसलिए पृथ्वी है। इसमें जल का रस है, स्वाद है, इसलिए इसमें जल है। इसमें अग्नि का ताप, उष्णता, रंग, रूप है, इसलिए इसमें अग्नि तत्व है। इसके अंदर स्पर्श है, इसके अंदर प्राण, हवा, वायु है, तो इसमें वायु तत्व भी है। इसके अंदर अवकाश, स्पेस है, तो इसके अंदर आकाश भी है।
संसार की हर वस्तु में ये पांचों तत्व है। इसलिए इस जगत को हमारे ऋषियों ने पांच भौतिक कहा। और इन पांचों भूतों से ये जो जगत में नाना चीजें बन रही है, इसको प्रपंच कहा। ये सारा प्रपंच पांचों भूतों का निरंतर ये लीला, ये मानो पांचों भूत नृत्य कर रहे हैं। जैसे एक हवा का चक्रवात उठता है और वो गोल गोल घूमता है और नीचे से चीजों को उठाकर ऊपर ले जाता है, बस ऐसे ही इन पांचों भूतों की लीला चल रही है। लेकिन कोई भी वस्तु, चाहे मिट्टी का ढेला हो, चाहे लोहे का टुकड़ा हो, चाहे सोने चांदी की कोई वस्तु हो, हम संसार में देखते हैं बिना चेतन के कोई वस्तु गतिमान नहीं होती। शरीर में चेतना है तो शरीर सारा काम करता है। आदमी बोलता, देखता, सुनता, उठता, बैठता, खाता, पीता, सारे काम करता है। चेतना निकलते ही सब स्वाहा। सारा शरीर इस बात का सबूत देता है मौन रहकर, आंखें न झपकाकर, प्रतिक्रिया न करके, कि अब उसमें उसको चलाने वाला, हिलाने वाला, डुलाने वाला, उठाने वाला, बैठाने वाला आत्मा नहीं है। तो कल के चिंतन से हमने ये स्पष्ट कर लिया था कि संसार में दो तत्व है, एक आत्मा, दूसरा एक चेतन, दूसरा जड़। और उस चेतन आत्मा से जो देह में, उसको माध्यम बनाकर उस पर विचार करते हुए हमने, जैसे आत्मा की देह ये शरीर है, वैसे हमने विचार किया था कि इस शरीर में, इस पिंड में ये चेतना जैसे काम कर रही है और देह के सारे अंगों से काम ले रही है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी एक महान चेतना है जो इस ब्रह्मांड के अंगों से सारा काम कर रही है। जैसे मनुष्य के हाथ में मानो 5 उंगलियां हैं, दूसरे हाथ में फिर 5 उंगलियां हैं। संसार में भी हम देखते हैं सब और 5 भूत नृत्य कर रहे हैं। पांचों भूतों का सारा खेल चल रहा है। मनुष्य के जो 5 हाथों की उंगलियां हैं और इनमें जो पोरे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। सारा शरीर के भीतर के सारे अवयव काम कर रहे हैं। किडनी, लीवर, गुर्दा, फेफड़े सब काम कर रहे हैं। वैसे ही इस संसार के अंदर भी, इस संसार रूपी ईश्वर के शरीर में भी सारे तत्व काम कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर में जैसे रक्त नाड़ियों में बहकर इस शरीर को जीवन दे रहा है, वैसे संसार में, इस पृथ्वी पर ये नदियां बहकर, सागर से वाष्प बनकर, बादल बनकर, बादलों से वर्षा होकर, वर्षा से फिर नदियों, सरिताओं के बहकर, इस साइकिल से पूरे संसार को जीवन मिल रहा है। जैसे मनुष्य के शरीर की रोमकूपें, ये हजारों बालों के छिद्र, इस शरीर को श्वास लेने में, शरीर को अंदर की गंध को बाहर निकालने में और बाहर से ऑक्सीजन को भीतर खींचने में मदद करते हैं, वैसे ही इस पूरी पृथ्वी पर भी
छिद्र हैं सारे ये पेड़ पौधे, इसके भी रोम कूपे हैं ये पेड़ पौधे, सब आलंकारिक है। जैसे मनुष्य के सर में, मस्तिष्क पर दो नेत्र हैं, वैसे इस जगत रूपी शरीर में भी मानो दो नेत्र, चांद और सूरज है। तो ये सारा संसार भी परमात्मा का शरीर है, जैसे मनुष्य की ये देह उसका शरीर है। शरीर में काम करने वाला चेतन आत्मा कहलाता है, और ब्रह्मांड में काम करने वाला चेतन परमात्मा कहलाता है। शरीर में काम करने वाला चेतन एक देशी है, अल्पज्य है, और ब्रह्मांड में काम करने वाला चेतन सर्वज्ञ है, सर्वदेशी है। शरीर में काम करने वाला चेतन आत्मा अल्पज्य है, उसका ज्ञान बहुत थोड़ा है, उसका काम दूसरे के ज्ञान से चलता है, उसको ज्ञान न मिले तो उसको कुछ भी पता नहीं। और इस ब्रह्मांड में काम करने वाला जो चेतन परमात्मा है, वो पूर्णज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, सदा से जानता है, वो ही सब कुछ बनाता है, सब कुछ को चलाता है, और अंत में सब कुछ का नाश संहार कर देता है, और फिर से सब कुछ को दोबारा रच देता है। तो संसार में इस प्रकार से तीन तत्व हो गए, आत्मा, परमात्मा, और ये सृष्टि, ये जगत, ये संसार, जो पांचों भूतों से बना है। अब इन्हीं तीनों तत्वों को ध्यान में रखकर, जैसे कल आपने विचार किया था, आज फिर यहाँ से आगे का विचार करें। आज जो हमने चिंतन किया है, उस चिंतन को फिर से आप अपने स्तर, अपने संस्कार, अपनी समझ, अपनी योग्यता अनुसार ध्यान में स्वयं विचारें कि जब आंखें खोलते हैं तो जगत में आप क्या देखते हैं। जो देखते हैं क्या उनमें यही तीनों चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और जगत, ये पांच भौतिक सृष्टि। आप क्या महसूस करते हैं, क्या समझ पाते हैं, इस पर विचार करें, ध्यान करें, ध्यानमयी चिंतन करें। अब मैं मौन होता हूँ, 10 मिनट तक आप इस पर विचार करें। ओ कीजिए।
ओ, इस प्रकार चिंतन करते हुए जीवन और जगत में तीन तत्वों का विचार करते हुए जड़ और चेतन, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को समझते हुए, सृष्टि को समझते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। और प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से अपनी जागरूकता को देह के ऊपर, बाहर, अंग प्रत्यंगों पर लाए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर भीतर से धीरे धीरे बाहर आ जाए। ओ, कीजिए, प्रारंभ कीजिए। ओ, अब शांति पाठ, और उसके बाद में जिनका कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकेंगे। ओम, ओम, ओम शांति, शांति, शांति। ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। ओम।